हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स अड्डा। और आज आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं माइंड मैप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। माइंड मैप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की पूरी माइंड मैप। देखिए कैसे हम 10 मिनटों के अंदर आपको बताते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी पाचन तंत्र है वो दो हिस्सों से मिलकर बनी हुई है। एक को हम कहते हैं एलिमेंटरी कनाल और दूसरे को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां। नहीं, पाचन ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कहते हैं। एलिमेंट्री कनाल किससे बना हुआ है? तो शुरुआत होती है मुख से, उसके बाद बक्कल कैविटी यानी मुख गुहिका पे जाती है। मुख गुहिका से वो नीचे फैरिंग्स के रास्ते ग्रसनी के रास्ते जाती है ग्रास नली यानी ईसोफेगस तक। ईसोफेगस के बाद वो सीधे जाती है अमाशय में यानी स्टमक के पास। स्टमक से भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये छोटी आंत हो गई आहार नली की अगला हिस्सा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन हो गया इसका अगला हिस्सा। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आखिरकार वो गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है यानी जिसे हम मल कहते हैं। तो आहार नाल जिसकी लंबाई बताई जाती है 9 मीटर से ज्यादा, लगभग 30 से 32 फुट से ज्यादा ही होता है हमारा आहार नाल। जीआई ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें होती है आपकी लिवर, जो कि हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैनक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारी गॉल ब्लैडर जो स्टोरेज ऑर्गन होता है जहां पे पित्त का भंडारण होता है। उसके बाद हमारी लार ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। लार ग्रंथियों के बाद हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और इसके बाद हमारी होती हैं आंतों की ग्रंथियां जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। तो एक पेज में आपको पूरा अपना पाचन तंत्र दिखता है कि आपका पाचन तंत्र किससे बना हुआ है। इसके बाद मैं बात करूंगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। पाचन की विधि क्या होती है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की, पाचन की विधि क्या क्या होती है? तो पाचन में सबसे पहले होता है भोजन का अंतः ग्रहण जिसे कहते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद होता है उसका डाइजेशन यानी पाचन। पाचन के बाद होता है उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है उसका स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण के बाद जो बचा हुआ ठोस अवशेष होता है उसका होता है इजेशन। उसका पहले रूपांतरण होता है मल में और फिर मल का फिर इजेशन यानी निष्कासन हो जाता है। तो 5 विधियों द्वारा आपके पाचन को संपन्न किया जाता है। अब उसके बाद बात आती है कि किस किस का पाचन कहां कहां होता है। तो भोजन में यानी फूड के अंदर अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो हमें देती है एनर्जी यानी ऊर्जा। और दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट्स में आते हैं अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स और खनिज यानी मिनरल्स। तो ये जो हैं ये हमें बीमारियों से बचाए रखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग डिजीजेस यानी रोग एंड डिसऑर्डर्स यानी व्याधियां, इन सब से बचाता है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का शरीर में कहां पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन अगर हम देखें जो हमें एनर्जी देती है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख गुहिका यानी बक्कल कैविटी में। प्रोटीन का पाचन होता है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और वसा का पाचन अगर हम देखें तो यह भी छोटी आंत और अमाशय में इसका पाचन होता है। क्लियर है? और कार्बोहाइड्रेट का पाचन बक्कल कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है सबसे ज्यादा पाचन। तो यह ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको बना के दिखाऊं तो आपका पाचन तंत्र कुछ ऐसे दिखता है। ये है ग्रास नली, ये है आपका अमाशय, ये दाहिने तरफ आपकी है सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर, ये है पित्ताशय, ये है हेपेटिक डक्ट, ये है बाइल डक्ट।
और ये आगे जाके मिल जाती है, यहां है आपकी पैनक्रियाज जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय की अपनी एक नलिका होती है, ये सब मिलके बनाते हैं हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। नीचे होता है बड़ी आंत, ये होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे यहां होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कृमि रूपी परिशोषिका, और ये यहां पे बड़ी आंत मलाशय यानी रेक्टम के बाद गुदा से खत्म होती है, एंड बड़ी आंत के बाद। और ये हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके शी शेप डुओडेनम बनाती है, ग्रहणी जिसे कहते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी कुंडलित होती है जिसे हम जेजुनम यानी मध्यांत्र कहते हैं, और फिर ये बहुत ज्यादा कुंडलित होती है जिसे हम शेषांत्र यानी इलियम कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। वो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट का नाम क्या है? इसे हम कहते हैं सीकम, इसे हम कहते हैं कोलोन, और इसे हम कहते हैं रेक्टम, और इस वाले को कहते हैं एनस। तो ये है गुदा, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। और ये है आपकी पूरी पाचन तंत्र। अब इसके बाद आखिरकार बात आती है डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स मतलब व्याधियां। तो व्याधियों में अगर पाचन तंत्र की व्याधियों की बात करें तो सबसे पहले होती है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है जब पूर्ण रूप से भोजन ना पचे। फिर होती है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जब भोजन ना पचे तो बाहर इजेक्शन रिफ्लक्स हो जाए। तीसरी है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जब हो जाए, और जब कब्ज हो जाती है तो जो मल है वो आपके बृदांत्र में यानी कोलोन में ही रिटेन कर जाती है। और चौथी बीमारी है डायरिया। डायरिया एक ऐसी बीमारी होती है जो शिगेला डिसेंट्री की वजह से होती है, और उसमें रेक्टम में जो फीसेस है टेम्पोररीली स्टोर होनी चाहिए वो स्टोर नहीं हो पाती, हमेशा बाहर निकलती रहती है, जिसमें चावल की पानी की तरह स्टूल आपका बाहर आता है। तो ये था इन शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इन जस्ट 4 पेजेस। अब बात आती है कि पूरी जानकारी कहां से लें, कैसे लें। तो उसके लिए पेड कोर्स में अपने आप को एनरोल कीजिए। रोजाना शाम 6 बजे यूट्यूब पे आपकी एवाईटी सेशन होती है। रोजाना 7 से 8 पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करते हैं हम पेड बैचेस में। 8 to 9 पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं। 1 से 2 दोपहर में टीजीटी साइंस की तैयारी होती है। और उसमें एनरोल करने के लिए सबसे पहले अड्डा 24/7 आपको डाउनलोड करना है, स्टोर में जाना है, टीचिंग डिपार्टमेंट को चूज करना है, उसके बाद टीचिंग के महापैक को परचेज करना है। और अगर आप महापैक नहीं लेके कोई एक पर्टिकुलर बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन परचेज के पहले ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट के लिए आप Y223 कूपन कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बुक्स या टेस्ट सीरीज खरीदो तो उसके लिए कूपन कोड Y223S का इस्तेमाल करना है। जो बैचेस हैं वो मैं आपको बता दूं, पीजीटी बायोलॉजी की बैच है, पीजीटी केमिस्ट्री की बैच है, DSSB नेचुरल साइंस की फाउंडेशन बैच है, और ये सारे बैचेस, और टीजीटी साइंस की भी बैच, ये सारे बैचेस मिल रहे हैं आपको एक ही जगह टीचिंग के महापैक में। तो साल का आखिरी दिन कल है, उसके बाद नया साल आने वाला है। इस मौके पे अगर इस ऑफर का फायदा ना उठाया तो फिर आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें कोई कमी रह जाए तो फिर बाद में अपने आप को जिंदगी भर कोसते रहोगे। तो तुरंत इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपने आप को एनरोल करें, और पूरी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ अपनी तैयारी बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए पूरी करें मेरे साथ, और फिजिक्स के लिए सोनू सर भी आपके साथ हैं और पूरी टीचिंग अड्डा की टीम भी आपके साथ है। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।